बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु टुडे हिस्ट्री की महत्वपूर्ण सीरीज का पार्ट 4 है। इससे पहले हम प्रीवियस पार्ट लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जाकर के आप उन सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी अन्य एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मित्रों, चलिए टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन है, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट वीडियो को लगाएं और स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश भी करें। देखें कि कितने सही कितने गलत हैं। तो यहाँ से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय में कौशल एवं मगध के मध्य में संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किस वंश के थे, तो ये हर्यक वंश के राजा थे। इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें पितृहंता कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा अजातशत्रु को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया गया था। कल को यह प्रश्न बन सकता है कि इनके द्वारा किस नीति का पालन किया गया था, तो विजय और विस्तार, विजय विस्तार नीति का पालन अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक जो था वो जीवक था। कल को यहां से प्रश्न बनेगा कि बिम्बिसार किस वंश का संस्थापक था, तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार। और जो कि मगध का सबसे प्रभावशाली राजा था, या कह सकते हैं हम सबसे शक्तिशाली राजा था। तो यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब आना चाहिए बिम्बिसार होगा। इसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी गिरब्रिज, राजगृह बनाई गई थी। बाद में उदयन के द्वारा इसे पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया गया था। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध शासन की। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में होनी चाहिए, तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, जो कि राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, जो कि हिरण्यक वंश का महान राजा था। पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे स्थित है, या किस नदी के संगम पर है, तो यह गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से समझना है, और आंसर भी सही तरीके से तभी लगा पाएंगे जब प्रश्न और ऑप्शन दोनों को समझ पाएंगे। तो मगध के शासक उदयन के द्वारा गिरब्रिज राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अवंती राज्य की राजधानी थी, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन थी। पूछा जा सकता है कि अवंती कितने भागों में विभाजित था, तो यह 2 भागों में विभाजित था। तो प्रथम भाग उत्तरी अवंती, दूसरा भाग दक्षिणी अवंती। और पूछा जा सकता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती थी। चंद्रप्रद्योत कहां का राजा था, तो चंद्रप्रद्योत जो राजा था वो अवंती का शासक था, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गणतंत्र था वो मल्ल था, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिब्रिज थी। पूछा जा सकता है कि मगध का शक्तिशाली राजा था, तो आपका जवाब होना चाहिए बिंबिसार। बिंबिसार जो था मगध का शक्तिशाली राजा था, जिसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो हिर्यक वंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। हिर्यक वंश की स्थापना की गई थी तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी, और इनके द्वारा अपनी राजधानी को बनाया गया था। तो राजगृह गिरिब्रिज को बनाया गया था। बाद में उदयन के द्वारा इस राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज राजगृह, यानी कि आंसर ई करेक्ट जाएगा यहां से। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु हिर्यक वंश का शासक था। पूछा जा सकता है कि हिर्यक वंश का संस्थापक था। तो हिर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कल को यदि प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए बिंबिसार, जो कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था, और अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया गया था। इसलिए अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। कल को प्रश्न बनेगा कि पितृहंता कहा जाता है, तो अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? तो सभी प्रश्नों को आप स्वयं से जरूर लगाएं। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी, जो कि लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहां से आंसर ए करेक्ट जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो अगंतुतर निकाय में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि अगंतुतर निकाय संबंध रखता है, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा एक और में जो है, जो कि एक जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। पूछा जाएगा किसके द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था, यह प्रश्न बनेगा। तो बिंबिसार हिर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नंद वंश जो है भारत में सबसे प्राचीनतम वंश है। पूछा जाएगा कि नंद वंश की स्थापना की थी, तो महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। चीजों को, तथ्यों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। एक एक तथ्य, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लगाएं स्वयं से। जनपद की राजधानी थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी, यानी कि आंसर यहां से करेक्ट जाएगा। कल को यह प्रश्न मिलेगा कि वर्तमान में बिहार के किस राज्य में अंग जनपद का विस्तार है? तो भागलपुर और मुंगेर। बिहार के भागलपुर और मुंगेर में वर्तमान में स्थिति जो है विस्तार क्षेत्र है अंग जनपद का, या अंग जनपद के अंतर्गत आती है। तो भागलपुर, मुंगेर बिहार के जिले। वत्स का राज्य स्थित था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा इलाहाबाद के आसपास जो है वत्स का राज्य स्थित था। वर्तमान में स्थिति इसकी इलाहाबाद प्रयागराज राज्य में है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र आपका गांगेय मैदान है, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड हिस्ट्री की
महत्वपूर्ण सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को नमस्कार है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।